मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 13, 14, 15 और 16 की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 13 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समांतर है। AB और DC एक दूसरे के समांतर हैं, इनको हम मार्क कर लेते हैं। AC के समांतर AC के समांतर AB को x पर और BC को y पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा जो है AC के समांतर खींची गई है जो AB को x पर और BC को y पर प्रतिच्छेद करती है। तो इन दोनों को भी हम मार्क कर लेते हैं, डबल एरो 2 तीर लगा देते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि AC के ये समांतर है। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल ADX जो है ADX त्रिभुज का क्षेत्रफल ACY त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो हमें दिया क्या है? सबसे पहले हमें दिया है समलंब में AB समांतर DC तथा AC के समांतर है XY। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ADX बराबर एरिया ऑफ ACY। अब इसमें हम एक छोटी सी रचना करेंगे। C और X को अगर हम मिला दें, रचना हमेशा डॉटेड लाइन के रूप में आप करेंगे। C और X को हमने मिला दिया तो हम लिख देंगे CX को मिलाया। CX को मिलाया का मतलब CX रेखाखंड हमने खींच लिया C और X बिंदु को मिलाने पर। तो अब देखिए, एक त्रिभुज ACY और ACX दोनों AC आधार पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में। तो इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे ACX का और ACY का। अब यदि आप AX आधार के आधार पर देखें, AX आधार को माने आप, तो AXC और AXD ये दो त्रिभुज भी समान आधार AX पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं AB और CD के बीच में है। तो ACX का क्षेत्रफल भी ADX के बराबर ही होगा। अब ACX का क्षेत्रफल ACY के बराबर था, तो इसलिए ADX का भी ACY के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ACY बराबर एरिया ऑफ ACX। कारण क्या लिखा? दोनों त्रिभुज समान आधार क्या है दोनों त्रिभुजों के लिए? AC तथा एक ही समांतर रेखाओं रेखाएं कौन कौन सी हैं? AC और XY। AC समांतर XY के बीच स्थित हैं। तो समान आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए हमने लिख दिया एरिया ऑफ ACY इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACX। इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 1। इसी प्रकार एरिया ऑफ ADX बराबर एरिया ऑफ ACX। आधार AX के लिए अगर हम देखें तो ADX का क्षेत्रफल और ACX का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि AB जो है DC के समांतर है।
तो यहाँ पर भी हम उपरोक्त कारण के आधार पर बता सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्यों बराबर है। दोनों त्रिभुज अब इस बार समान आधार बदल गया, एक ही समांतर रेखाएं भी बदल गई। समान आधार, अब समान आधार क्या है, AX और एक ही समांतर रेखाएं अब एक ही समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, AB और DC, AB समांतर DC के बीच स्थित हैं। इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। इसको नाम देते हैं नंबर 2। अब इन दोनों को देखिए, एरिया ऑफ ACY इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACX, एरिया ऑफ ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACX। दाएं पक्ष में देखो बराबर राशि है, तो यह चीज़ इसके बराबर है और यह चीज़ भी उसी के बराबर है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में अलग अलग नहीं हो सकती हैं। तो अतः किसको, समीकरण प्रथम और द्वितीय को हम कंबाइन कर देते हैं एवं समीकरण 2 से हम किस निष्कर्ष पर पहुंच गए, हमें ये मिल गया कि एरिया ऑफ ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY, जो आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम।